आजकल हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो हाल है, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले अगले 5 से 10 सालों में इसकी कीमतें 200 से 250 रुपये पर लीटर हो सकती है। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपये में बिकता था वो अब 120 रुपये में बिकने लगा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है और क्यों ये इतना महंगा होता है? जानेंगे आज पेट्रोल और डीजल बनाने की पूरी कहानी। मेरा नाम है शाहिद मुनीर, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों, इस वीडियो में पेट्रोल और डीजल बनाने का जो प्रोसेस आप देखेंगे उससे आपको यह लग सकता है कि इसको बनाना कितना आसान है, लेकिन जो सामने से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। इसके बनाने के पीछे काफ़ी सारे साइंस, टेक्निक्स एंड प्रोसेस होते हैं। यानी सिर्फ इन्हें बनाने की प्रोसेस की वजह से ही नहीं, बल्कि और भी कुछ पॉलिटिकल रीजन्स हैं जिनकी वजह से इसकी कीमतें और महंगी होती जा रही हैं। खैर, पॉलिटिकल रीजन्स को छोड़िए, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इस पेट्रोल और डीजल बनाने के प्रोसेस में अरबों रुपये खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल और डीजल को सीधे ज़मीन से निकालकर पेट्रोल पंप तक पहुंचा देती हैं, बल्कि उन्हें इस काम में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। दरअसल पेट्रोल या डीजल हमें ज़मीन के भीतर से एक काले और एक गाढ़े तरलदार के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टानों से मिलने वाला तेल, जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है। वैसे इस पेट्रोलियम के बनने की अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जब इस धरती पर समय समय पर कई बार विनाशकारी आपदाएं आईं, तब धरती पर रहने वाले जानवर, पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए, और हजारों सालों तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए, हजारों सालों तक दबे रहने के कारण ये प्रेशर और हीट से तरल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और इनमें से बहुत सारे ऐसे सोर्सेज समुद्र के अंदर या जमीन के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने पेट्रोलियम और इसकी क्वालिटी को जान लिया तो कई बड़े बड़े कुओं से ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल पाया जाता है। इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल, नफ्ता, केरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीज़ें होती हैं। एक बार जब इसे निकाल लिया जाता है तो इस कच्चे तेल को रिफाइनरी या कारखाने में ले जाया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता है, और दुनिया में कुछ ही ऐसे जगह हैं जहाँ इसका भंडार है। ये कच्चा तेल ज़मीन और समुद्र दोनों जगहों पर मिलता है। जो कच्चा तेल समुद्र में मिलता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाया जाता है, और ज़मीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यह प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। समुद्र हो या फिर ज़मीन, असली वक्त लगता है तेल के सोर्स को ढूंढने में। कई बार तो इसमें सालों लग जाते हैं और अरबों रुपये खर्च होते हैं। जो तेल हम तक पहुँचता है उसे ढूंढने के लिए कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तेल ढूंढती रहती हैं। जब इस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है तो इसे आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल हिल डुल ना सके। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में चापाकल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं, ठीक वैसे। लेकिन ये जो ड्रिल होती है वो हज़ारों फीट नीचे तक होती है। जैसे ही यहाँ से तेल मिल जाता है तो इसे पाइप की मदद से इस तैरती हुई फ्लोटिंग रिफाइनरी तक पहुँचा दिया जाता है, और फिर इस कच्चे तेल को बड़े बड़े शिप या टैंकर में लोडिंग कर देश की अलग अलग रिफाइनरी में पहुँचा दिया जाता है। ज़मीन पर भी ड्रिलिंग का काम कुछ ऐसा ही है। इन रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइप की मदद से निकाल ली जाती हैं। अब ये होता कैसे है? असल में हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं। ये कच्चा तेल बहुत सारे लिक्विड का मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और इन सब का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जैसे जैसे इस कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अपने बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से अलग अलग होने लगती हैं। जैसे जैसे इस कच्चे तेल को उबालते हैं ये कच्चा तेल भाप बनने लगता है। इसे ऐसा समझिए कि पेट्रोल को पाने के लिए इस कच्चे तेल को 40 डिग्री सेल्सियस तक उबालना पड़ता है, और 160 डिग्री तक केरोसिन ऑयल, जबकि 260 डिग्री पर डीजल ऑयल मिल जाता है। इस तरह इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनाया जाता है। एक बार जब हमें पेट्रोल और डीजल मिल जाता है तो इसकी टेस्टिंग की जाती है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल मिला है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन उतना ज़्यादा कॉस्टली और प्रीमियम होता है। इसके बाद इसे टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंडियन ऑयल, ONGC और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां इंडियन पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपये इन्वेस्ट करती हैं, तब जाकर कहीं हमारी गाड़ी चलती है। पेट्रोल बनाने का प्रोसेस तो आपने जान ही लिया। अब ये भी बता दें कि इसकी कीमतें इतनी महंगी क्यों हैं। पहला रीज़न तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे रिफाइन करने का बेहद ही खर्चीला प्रोसेस, जिसे डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं।
अब जिन देशों के पास ये ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ ये तेल सस्ते पड़ते हैं, वही जिन देशों के पास ये रिजर्व नहीं होते हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ पे इसकी कीमतें रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से बढ़ जाती। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।